मीना और उसका पति रमेश एक सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करती थी, जिसके बाद वो कुछ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए खर्चा निकाला करती। मीना 3 महीने से गर्भवती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी काम से लौट रहे होते हैं, तभी मीना कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र ऐसे ही मजदूरी से तो हम दोनों अपना पेट नहीं भर पाएंगे, और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी तो सोचना है। आखिर कब तक हम ऐसे ही रहेंगी। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मीना। मैं जल्दी कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम कुछ बचत कर पाएं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर की तरफ जाने लगते हैं। पैदल चलती चलती दोनों को रोड क्रॉस करना होता है। मीना पहले निकल जाती है, पर जैसे ही रमेश रोड पार करने लगता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही रमेश की मौत हो जाती है। जिस पर मीना रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। इस गरीब की जिंदगी का इकलौता सहारा था मेरा पति, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूंगी भगवान, मैं क्या करूंगी। अकेले गरीबी में कैसे अपने बच्चे को पालूंगी। खुद को संभालती हुई मीना जैसे तैसे रमेश का अंतिम संस्कार करती है और मंडी के काम से जो पैसे मिलते उससे वो अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में आलू की बोली लग रही होती है। तभी एक सब्जी वाला मदन कुछ आलू की छटाई कर रहा होता है। मीना उसके पास जाती है और कहती है, अरे मदन भैया, ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं मीना बहन, बस जो आलू काम के नहीं है उन्हीं को फेंक रहा हूँ कचरे में। भैया, अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो जो आलू आप फेंक रहे हो उन्हें मुझे दे दो, उनको मैं इस्तेमाल कर लूंगी। पर बहन, ये आधे सड़े गले आलू तुम्हारे किस काम के हैं। भैया, वो आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे आलू दे दो ना। हाँ ठीक है, ले जाओ, वैसे ये हमारे किसी काम के तो है नहीं। मदन के कहने पर मीना सारे आलूओं को जमा करके एक पन्नी में भर लेती है और अपने साथ घर ले जाती है। जिसके बाद वो थोड़े खराब हुए आलू का बढ़िया हिस्सा निकाल लेती है और बाकी के सड़े आलू को घर के पास ही जमीन में बो देती है। और अगले दिन मीना उन्हीं आलू से स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर मंडी ले जाती है और मीना मदन को सब्जी देते हुए कहती है, ये लो मदन भैया, अरे रोज रोज दाल चावल खाकर तुम भी बोर हो गए होगे, आज कुछ नया खा लो, तुमको खूब पसंद आएगा। अरे बहन, गरीब के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही है, इससे भी क्या नाराज होना और खुश होना। वैसे तुम क्या लेकर आई हो। भैया, कल जो मैं आलू ले गई थी उसे मैंने आलू की सब्जी और पूरी बनाने में इस्तेमाल कर लिया, खाकर देखो। अरे पर वो आलू तो खराब हो गए थे बहन। नहीं भैया, सब खराब नहीं थे, मैंने मेहनत से सब अच्छे अच्छे हिस्सों को निकाल लिया और आलू की सब्जी बना ली, आप खाकर तो देखो। मीना की बात सुनकर मदन मीना के हाथ से बनी हुई आलू की सब्जी खाता है। मदन को मीना के हाथ की बनी आलू की सब्जी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मीना को अब 7वां महीना लग चुका था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन मीना घर में खाने के लिए कुछ तलाश रही होती है, पर राशन के डब्बे पूरी तरह से खाली थे। ये देखकर मीना अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं तो एक पल को भूखी भी रह लूंगी, पर अपनी पीठ में पल रहे इस मासूम बच्चे को भूखा कैसे रखूं। इस हालत में अब कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा, मांग मांग कर भी कब तक गुजारा कर लूंगी। कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब उसका पेट कैसे भर पाऊंगी। भगवान, तूने मेरे पति का साया तो पहले ही मेरे सर से ले लिया, कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट पाल सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैंने तो जमीन पर आलू उगाए थे, अब तक तो वो पूरी तरह से पक गए होंगे। फिर वो उन आलूओं को निकालती है और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा सा आटा उधार लेकर आती है। उसके बाद वो आलूओं को उबाल कर काट कर आलू की स्वादिष्ट चटपटी सब्जी बना लेती है और उसकी खुशबू से उसकी पड़ोसन विमला मीना के घर आती है और उससे बोलती है, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो मीना। कुछ नहीं बहन, बस आलू की सब्जी और पूरी बनाई है, लो तुम भी खाकर बताओ कि कैसी बनी है। अरे वाह वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, किसी ढाबे वाले को भी इतनी अच्छी सब्जी पूरी बनानी नहीं आती होगी, कितना अच्छा बनाया है तूने, सच में। अरे मैं तो कहती हूँ तू आलू की सब्जी की रेडी लगा ले, इस हालत में तुझसे कोई काम भी नहीं होगा और ना ही तुझे कोई काम देगा, कम से कम ये तो कर लेगी, थोड़ी बहुत मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी, बाकी तू देख ले जैसा तेरा मन हो। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। मीना को विमला की बात काफी हद तक सही भी लगती है, जिसके बाद वो आलू की सब्जी की रेडी लगाने का मन बना लेती है और मदद के लिए मदन के पास जाती है। मदन अपनी किसी जानकार से बात करके मीना को एक रेडी का इंतजाम करवा देता है। शाम को रेडी लेकर
वो उसके घर पहुंचता है और बोलता है, लो मीना बहन, मैं रेडी ले आया हूँ। इसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, वो मैंने करवा दिया। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो, जैसे ही हालात सुधरते हैं तो हम कुछ नया जुगाड़ कर लेंगे। अरे भैया, आपने इतना कर दिया वही बहुत है। सच कहती हूँ, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस भगवान से यही दुआ है कि जिस तरह मैंने कदम बढ़ाए हैं उसी तरह मुझे कामयाबी मिल जाए। मदन वहाँ से चला जाता है। मीना भी अपनी आलू की सब्जी पूरी की रेडी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अगली सुबह अपनी सारी तैयारी के साथ बाजार में आलू की सब्जी की रेडी लेकर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर सबको सब्जी पूरी खाने के लिए बुलाने लगती है। अरे सब्जी पूरी खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू सब्जी पूरी खा लो, अरे खा लो रे खा लो, मीना की स्पेशल सब्जी पूरी। हे भगवान, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे का पेट कैसे भरूंगी और अपना पेट कैसे भरूंगी? उसे एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाऊंगी? लगता है लोगों को लुभाने के लिए मुझे कुछ और भी तरकीब लगानी पड़ेगी, जिससे लोगों के मुंह तक एक बार मेरी बनाई आलू पूरी का स्वाद पहुंच जाए। इतना सोचकर मीना जोर जोर से सभी को चिल्लाकर फ्री में सब्जी पूरी ट्राई करने का ऑफर देती है। फ्री का नाम सुनकर बहुत सारे लोग मीना के पास आ जाते हैं। लोगों को उसकी आलू की सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद अगले दिन से मीना जैसे ही रेडी लेकर आती है, लोग उसकी सब्जी पूरी खाने के लिए पहले से इंतजार में बैठे होते हैं। मीना बारी बारी करके अपनी सभी ग्राहकों को सब्जी पूरी देती है। अब मीना के पास कुछ पैसे आ गए थे, जिसको वो भगवान के मंदिर में रखती है और बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। भगवान, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखना कि कैसे गरीब सब्जी पूरी वाली एक बड़ा नाम कमाती है और अपने बच्चे को भी एक अच्छी जिंदगी देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मीना अपने आंगन में उगाए आलूओं को और बढ़ा देती है और आलू की सब्जी बनाने के लिए अब अपने घर में बने आलू का ही उपयोग करती है, जिस वजह से आलू की सब्जी का स्वाद और भी अच्छा था। देखते ही देखते मीना का 9वां महीना लग जाता है और अब उसकी मदद के लिए मदन और विमला भी उसका हाथ बटाने लगते हैं। धीरे धीरे मीना का एक छोटा सा स्टॉल एक ढाबे में बदल जाता है। इसी बीच मीना भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब मीना ढाबा संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की देखरेख करती है। साथ ही लोगों में वो गरीब सब्जी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।